गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास नाइन्थ के सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट पे बात करने जा रहे हैं, जहां पे आज हम फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे। बेसिकली आज हम अपने इस लेक्चर में नॉर्दर्न हिमालयाज़ यानी कि हिमालयन माउंटेन्स को और ग्रेट इंडियन प्लेन्स को, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम हिमालय के बारे में बात करें तो मेजर डिवीजन्स के बारे में बात करें अगर इंडिया में, तो बेसिकली ये कई लगभग 6 मेन डिवीज़न बनते हैं इंडिया के। उसमें नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस हैं, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं, पेनिनसुला प्लेटू है, कोस्टल प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट और इंडियन आइलैंड्स हैं। तो इन सबको मिला के पूरी कंप्लीट फिजियोग्राफिक डिवीज़न इंडिया की बनती है, जो आपको पिछले स्लाइड में साफ साफ दिख रही है। हिमालयाज़, ग्रेट इंडियन प्लेन, इधर आपको 2 स्ट्रिप दिख रही होंगी ग्रीन कलर की, ये कोस्टल प्लेन्स हैं, ये प्लेटू रीजन है और साथ में ये डेजर्ट रीजन है। तो और इधर 2 आइलैंड्स आपको लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं इंडिया के। अब हम 1 बाय 1 हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स पे बेसिकली बात कर लेंगे। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय को बेसिकली 3 अलग अलग रीजन्स में बांटा गया है। यानी कि आप जब अपनी बुक 9th की देखेंगे तो हिमालय को इस तरीके से 3 कॉन्टिन्यूअस लगभग लाइनों में उसे बांट दिया गया है, और जो नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट की तरफ थोड़ा डायरेक्शन लेते हुए चली जाती है। ये 3 जो अलग अलग रेंजेस हैं, इनको सबसे बाहर वाले को ग्रेटर हिमालय कहते हैं, जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट में है, बीच वाले को मिडिल हिमालय कहते हैं, और सबसे नीचे शिवालिक रेंज आती है। अब इस पर 1 बाय 1 बात करते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में ये भी रखना है कि इस हिमालय को पैरेलल के अलावा जब हम इस तरीके से इसको अलग अलग ब्लॉक्स में बांटना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय आता है, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय आता है, ये नदियाँ हैं। काली और तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय आता है, और तीस्ता और दिहांग, जिसको दिहांग या आप ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं, उसके बीच में आसाम हिमालय आता है। तो ये 2 तरीके के डिवीज़न आपको दिखेंगे। अगर माउंटेन की बात करें हिमालय की, तो इंडिया के नॉर्थ में एक बहुत बड़ी बाउंड्री बनाता है। ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबी पूरे नॉर्थ की तरफ से इंडिया को कवर करता है, और एक तरीके से प्रहरी बन के खड़ा हुआ है, गार्ड करता है इंडिया को। सिर्फ सैनिक मामलों में ही नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस से ही नहीं ये हमें फ़ायदेमंद है, बल्कि हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास करके मानसून के लिए। आगे आप मानसून में इसके इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। अगर हिमालय शायद नॉर्थ में ना होता तो हमारे यहाँ इतनी अच्छी खेती ना होती, क्योंकि इतनी अच्छी नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश ना होती, और फिर फसल भी इतनी अच्छी नहीं हो रही होती। इसके अलावा उत्तर से जो साइबेरियन ठंडी हवाएं हैं, उसे भी रोकने का काम हिमालय करता है। तो शायद अगर हिमालय ना होता, ये माउंटेन्स ना होते, तो हमें साइबेरियन हवाओं का थपेड़ा भी झेलना पड़ता। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए हिमालय पे बात करनी है। इसके अलावा उसके ग्लेशियर्स, उसके जो नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ के फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे मेडिसिन है, और रिसोर्सेज के बारे में भी ढेर सारी बातें हम सोच सकते हैं। कल्चरल जो वहाँ की डाइवर्सिटी है, ये सारी बातें, फ्लोरा फाना की डाइवर्सिटी, सब के बारे में हम सोच सकते हैं। जब हम नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं, तो हम हिमालय और उसके फुट हिल्स की बात करते हैं। ये बेसिकली स्नो कवर्ड एरिया है, ज़्यादातर टाइम स्नो कवर्ड होता है, जो माउंटेन्स का अपर पार्ट है। इसके अलावा ये फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन तब बनता है जब 2 प्लेट्स एक दूसरे में सबमर्ज करती हैं। पिछले पार्ट में हमने आपसे बात की थी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में जाके सबमर्ज हुई थी, और टेथिस सी, जो बीच में एक नैरो सी था, वो उसे टेथिस सी कहते हैं। टेथिस सी का जो सेडिमेंट था वो फोल्ड होके ऊपर उठा, और उसी से बना हिमालय माउंटेन। तो इसे भी ध्यान में रखना है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड का, सबसे ऊंची चोटी जो दुनिया की भी है वो माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर। और आपको ध्यान में ये रखना है कि ये अभी भी ऊपर उठ रही है। कारण ये है
कि दोनों प्लेट्स अभी भी एक दूसरे की तरफ सरक रही हैं, सबमर्ज होती जा रही हैं और उसकी वजह से सेडिमेंट ऊपर उठते जा रहे हैं। तो यानी कि हिमालय की सिर्फ माउंट एवरेस्ट पीक नहीं बल्कि हिमालय की सारी चोटियाँ ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ उठती रहती हैं, और ये बताता है कि ये अभी नई बनी हुई संरचना है, नया बना हुआ इलाका है धरती का। ये जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब, हिमाचल प्रदेश से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक, और नीचे आप चले जाइए तो पूर्वांचल हिमालय के रूप में ये त्रिपुरा, मिजोरम तक फैला हुआ है। उत्तरांचल या यूके, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब फैला हुआ है इस तरीके से। और हिमालयाज़ को अगर क्लासीफाई करें हम अलग अलग रेंजेस में अगर क्लासीफाई करें तो सबसे पहले हम ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री की बात करते हैं। उसे ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, जो सबसे बाहर का पार्ट है, यानी कि सबसे नॉर्दर्न जो पार्ट है हिमालय का। ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है और हाईएस्ट रेंज है। इस ये ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। बेसिकली इसकी जो कोर है वो ग्रेनाइट और नीस से बनी हुई है। इसका मतलब है कि इसकी गहराई, जो जड़ है माउंटेन की, वो काफ़ी नीचे तक है। एवरेज हाइट जो इसकी है मीन सी लेवल से, वो है 6100 मीटर, यानी 6100 मीटर ऊंचा। MSL का मतलब होता है मीन सी लेवल। कहीं भी हम जब हाइट लेते हैं तो सी लेवल से लेते हैं। इंडिया में तमिलनाडु कोस्ट के पास जो सी लेवल होता है वहाँ से हम हाइट लेते हैं। इसका कारण ये होता है कि सी दुनिया भर का जो ओशियन है वो सब जुड़ा हुआ है, इसलिए जो हाइट होती है हम वहीं से मेज़र करते हैं, क्योंकि वहाँ से जो गड़बड़ी आने की चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है इस रेंज की। इसे सागर माथा भी बोलते हैं, क्योंकि नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं। ये नेपाल में सिचुएटेड है। जोजिला जम्मू कश्मीर में एक पास है, माउंटेन पास। पर्वतों के बीच में कुछ ऐसे नेचुरल रास्ते बने हुए हैं जिनको माउंटेन पास कहते हैं। बारालाचाला सिक्किम में है। इसके अलावा भी बहुत सारे दर्रे हैं जिनको हिंदी में दर्रा भी कहते हैं माउंटेन पास को, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पुराने टाइम में जब रास्ते हमने नहीं बनाए थे, जब हम एयर रूट से नहीं आते जाते थे, तब ये रास्ते हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद थे। इसी से पिलग्रिम्स हों या चाइनीज़ ट्रेवलर्स हों या हम लोग खुद भी इंडियन जो पिलग्रिम्स थे वो उसको पार करते थे, वहाँ से जाते थे। गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा, इंडस, कोसी जैसी रिवर्स यहीं से ओरिजिनेट होती हैं, और पूरे साल जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है वहाँ पानी आता रहता है, खेती अच्छी होती रहती है। अगर इंडिया के हिमालय के दूसरे पार्ट की बात करें, जो दूसरी बड़ी रेंज है, वो हिमाचल या लेसर हिमालय है। लेसर हिमालय या इसको मिडिल हिमालय भी आप कह सकते हैं। इसकी एवरेज हाइट 1800 मीटर से 3000 मीटर है मीन सी लेवल से। बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक के कंप्रेशन से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये डेंस वेजिटेशन से कवर है। आपको ध्यान देना है कि पहले वाले में डेंस वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है और वहाँ से स्नो कवर्ड एरिया है। लेकिन इस रेंज में, मिडिल हिमालय के रेंज में, आपको डेंस वेजिटेशन मिलेगा। पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टीबा, ये सब यहाँ के फेमस जो माउंटेन्स हिल्स हैं वो हैं। शिमला, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, गैंगटोक, ये सब शहर इसी रेंज में बसे हुए हैं। और इसके अलावा लेक्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, जैसे नैनीताल के आसपास की लेक्स आपको देखती हैं। तीसरी रेंज जो है वो है शिवालिक रेंज, सब हिमालयन या फूट हिल्स या शिवालिक रेंज उसको कहते हैं। ये सबसे आउटर यानी कि सबसे साउथ की तरफ की रेंज है। इसके बनने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय, जो दो हिमालयाज़ के जो दो पार्ट हैं, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय, इन दोनों पार्ट्स को अगर हम ध्यान में रखें तो इन दोनों पार्ट्स के इरोजन से जो नदियां सेडिमेंट लेके आई हैं उससे शिवालिक हिमालय बनता है। अपने आप में सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी रेंज सिर्फ इरोड हुए सेडिमेंट से बन रहा है। ये बेसिकली दे आर सम ब्रॉड वैलीज, यहाँ पे कई सारी वैलीज हैं। फ्लैट बॉटम हिल्स, दिस वैलीज आर नोन एज दून्स, इन्हें दून्स कहते हैं। मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में बहुत सारी वैलीज हैं जिसको दून कहते हैं, जैसे देहरादून, पाटली दून, ये सब मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में बसी हुई हैं। ट्रांस हिमालय एक और डिवीज़न बनता है। ये सबसे नॉर्दर्न हिमालय के सबसे नॉर्दर्न पार्ट हैं, और ये ग्रेटर हिमालय से भी नॉर्थ की तरफ पड़ते हैं, इसीलिए इनको ट्रांस हिमालय कहते हैं, उससे बाहर पड़ते हैं। ये सबसे पुराना पार्ट है हिमालय का। 5000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। जास्कर, लद्दाख, कैलाश रेंज, माउंट गॉडविन, ऑस्टिन, ये सब इसी में पड़ते हैं।
इसके अलावा ये शैडो एरिया होता है, रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया का मतलब होता है जहाँ रेन नहीं पहुँचती है, क्योंकि जब आप देखेंगे ये माउंटेन इस तरीके से फैले हुए हैं, लेकिन इंडिया में इधर की तरफ से मानसून जाता है, हिमालय से टकराता है, बारिश करता है, और जो दूसरी तरफ के पार्ट होते हैं वो अछूते रह जाते हैं, वहाँ तक बारिश नहीं पहुँचती है या बहुत कम पहुँचती है दूसरे तरफ, तो उसे रेन शैडो एरिया कहते हैं। अब आप अगली बात करते हैं हम पूर्वांचल हिमालय की, यानी कि ईस्टर्न हिमालय की। ईस्टर्न हिमालय को अगर देखें तो दिहांग गार्स से लेके लो हिली रीजन है ईस्टर्न हिमालय में। दिस रेंजेस एक्ट एज बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर के जैसा ये काम करता है। ब्लू माउंटेन यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो आप देखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर जहाँ से इंडिया में इंटर करती है, वहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर इस तरीके से बहते हुए हिमालय के पीछे से अचानक से यू टर्न लेते हुए नीचे आती है। तो ये जो टर्न लेते हुए यहाँ से आती है, यहीं से हिमालय भी इस तरीके से टर्न लेता है, और जो ईस्ट वेस्ट में वो चल रहा था अभी तक, अब वो नॉर्थ टू साउथ में चल रहा है। और चूँकि इंडिया के ईस्ट में इधर बर्मा है, म्यांमार है, तो इंडिया और बर्मा के बीच में ये बॉर्डर बनाता है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय इस मामले में भी इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे बहुत सारा फ्लोरा और फना का बहुत बड़ा एरिया है, वो बहुत ज़्यादा रिच है इस मामले में। अब हम रीजनल डिवीज़न पे बात करते हैं इंडिया के। रीजनल डिवीज़न में सिडनी बुराड एक बड़े वैज्ञानिक हुए, एक ज्योग्राफर हुए, जिन्होंने पूरे हिमालय को, इंटरनल हिमालय को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। जो 2400 किलोमीटर लंबा फैला हुआ हिमालय है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, उसे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया उन्होंने। पहला पंजाब हिमालय, जो पहले आपको बताया था कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में फैला हुआ है, या हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। दूसरा कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली रिवर के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता रिवर के बीच में फैला हुआ जो हिमालय, उसे नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता और दिहांग रिवर या ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में फैले हुए हिमालय को आसाम हिमालय कहते हैं। तो ये हिमालय के रीजनल डिवीज़न है जो सिडनी बुराड सर ने क्लासिफाई किए थे। अब हम आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स पे। इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स को अगर देखें हम ध्यान से, तो नॉर्दर्न प्लेन्स ईस्ट से लेके वेस्ट तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, ये भी हिमालय के साथ साथ चल रहे हैं उनके, और लगभग 2400 किलोमीटर तक ये भी फैले हुए हैं। अगर इसकी बात करें तो बेसिकली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ नॉर्दर्न पार्ट, बंगाल का ज़्यादातर हिस्सा, आसाम, ये सारे इसके मेजर एरियाज़ हैं। इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में ये फैला हुआ है। बहुत फर्टाइल इलाका है, क्योंकि जितनी इधर से नदियाँ आती हैं हिमालय रीजन से, ये अपने साथ जो सेडिमेंट लेके आती हैं, वो फर्टाइल सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट करती रहती हैं इस पूरे एरिया में, और हर साल ये काम होता रहता है। इसलिए ये बहुत फर्टाइल रीजन है और यहाँ पे खेती बहुत ही अच्छी होती है। अब हम इसके डीप में जाके इसको डिस्कस करेंगे। ये इंडिया में पेनिनसुला प्लेटू और हिमालय के बीच में एक स्ट्रिप के जैसे फैली हुई है। ये डिपोजिशन से बनी है सेडिमेंट के, जो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस, बेसिकली ये तीन जो रिवर सिस्टम थी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, इन तीन रिवर सिस्टम के जो नदियां थी, उन्होंने सेडिमेंट डिपॉजिट किया है और इसे बनाया है। ये ईस्ट टू वेस्ट ब्रह्मपुत्रा ईस्ट में और वेस्ट में राजस्थान, ये इस तरीके से फैली हुई हैं। ब्रह्मपुत्रा वैली से लेकर राजस्थान तक फैली हुई हैं। टोटल लेंथ जो इनकी है 2400 किलोमीटर, ये पूरा मैदान 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। 145 से लेकर 480 किलोमीटर तक इसकी अलग अलग जगह पे चौड़ाई है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये ऑक्यूपाइड करता है। जनरल स्लोप जो है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है इस पूरे मैदान का। फर्टाइल प्लेन्स फॉर्म बाई टाइप ऑफ एलुवियल डिपॉजिट, एलुवियल डिपॉजिट है बेसिकली इसमें। एलुवियल एक तरीके की सॉइल होती है। द न्यू एलुवियल दैट इज डिपॉजिटेड इज नोन एज खादर। इस मैदान के भी अलग अलग हिस्से में इसे क्लासिफाई किया गया है। जो नया एलुवियल है, जो नदियों के आसपास का इलाका होता है, जहाँ हर साल नई मिट्टी आती रहती है, उसको खादर कहते हैं। ये ज़्यादा फर्टाइल होता है। और जो ओल्ड एलुवियल होता है, जो नदियों से थोड़े दूर होता है, वो बांगर होता है।
भाबर एक और इसका डिवीज़न है। ये जो ग्रेवल और कोरस से बनता है, सैंड से बनता है। ये बेसिकली नदी जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरती है, माउंटेन से जैसे ही नदी नीचे आती है, वो सबसे पहले उसकी स्पीड जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे वो अचानक से अपने ग्रेवल्स का, बड़े स्टोन्स का जो पहाड़ों से वो इरोड करके ला रही थी, उनका डिपोजिशन कर देती है और उस एरिया को कहते हैं भाबर। आप भाबर में एक ख़ास बात और है कि यहाँ नदियाँ गायब हो जाती हैं। इसका कारण ये होता है कि ये बहुत कोरस होता है और पानी सीपेज करके नीचे चला जाता है, तो रिवर बेड ऊपर सूखी दिखेगी लेकिन नीचे पानी बहेगा। इसके आगे जब आप जाएंगे तो तराई का रीजन आता है और तराई के रीजन में फिर से नदियाँ ऊपर आ जाती हैं। तो इस मैदान को अलग अलग हिस्सों में भाबर, तराई, खादर और बांगर में बांटा गया है। मर्सी लैंड जो होता है वो तराई होता है और ये डेंस फॉरेस्ट का एरिया है। मर्सी लैंड इसलिए होता है क्योंकि अचानक से यहाँ भाबर के बाद पानी ऊपर आता है और ये नम इलाका होता है पूरा का पूरा इलाका, इसलिए इसे मर्सी लैंड कहते हैं। दिस प्लेन इज क्लासिफाइड इनटू 4 सब डिवीजन्स: राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो इसके रीजनल डिवीजन्स भी बनते हैं इस पूरे प्लेन के। तो ये ग्रेट इंडियन प्लेन्स का पूरा डिवीज़न है। ग्रेट इंडियन प्लेन्स इस मामले में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये लगभग भारत के बहुत बड़े रीजन को और इंडिया के मोर देन 60% पॉपुलेशन को ग्रेन प्रोवाइड करने वाला पूरा इलाका है। ये इलाका ऐसा है जहाँ से पूरे भारत के लिए ग्रेन पैदा होके जाता है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस पूरे इलाके में, मैदानी इलाके में, जिसे हम देख पा रहे हैं यहाँ ग्रीन शेड में, इस पूरे इलाके में सबसे डेंस पॉपुलेशन इंडिया की बस्ती है। वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, ये सब डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। इसका कारण यही है कि ये फ्लैट लैंड है, बहुत अच्छा यहाँ रोड बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना आसान है, खेती बहुत अच्छी होती है, लागत कम आती है, इनपुट कम आती है, घर बनाना आसान है। तो ये इस मामले में बहुत ही फ़ायदेमंद है भारत के लिए और भारत के कृषि के लिए, इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये आज के चैप्टर की कुछ खास बातें थी जिसे हमने कवर किया। नेक्स्ट पार्ट में हम पेनिनसुला प्लेटू पे बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पेनिनसुला प्लेटू के अलावा कोस्टल प्लेन्स पे बात करेंगे और कोस्टल प्लेन्स के साथ साथ हम बात करेंगे जो आइलैंड्स हैं इंडिया के और डेजर्ट हैं, इस पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप सबको चीज़ें समझ में आई होंगी।